नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या दिन पे दिन विकराल होती जा रही है। हर गली, मोहल्ले, चौराहे और पार्कों में इन कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अब सार्वजनिक स्थलों पर जाने से भी कतरा रहे हैं। ताजा मामला हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के मायापुरी स्थित डीडीए के सोलवेज पार्क का है, जहां 5 अगस्त को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग निरंजन लाल गुप्ता पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इस पार्क में पहले भी कई लोग इन कुत्तों का शिकार बन चुके हैं। 23 एकड़ में फैले इस ए ग्रेड पार्क में जहां डीडीए द्वारा सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्तों की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग पार्क में जाना छोड़ चुके हैं और एमसीडी और डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगमों को 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा और लावारिश कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले का दिल्ली वासियों ने स्वागत किया, लेकिन अब सवाल यह है कि आदेश के बाद जमीन पर क्या वाकई कुछ बदलेगा। लोगों का कहना है कि इस समस्या से न केवल इंसानों को बल्कि खुद कुत्तों को भी खतरा है, क्योंकि बढ़ती घटनाओं के बाद कई बार लोग उग्र होकर हिंसक प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में जिम्मेदार एजेंसियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द शेल्टर निर्माण और पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दें, ताकि इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश भर में ये समस्या फैली हुई है, लेकिन दिल्ली जैसी राजधानी में जब एजेंसियों की कार्यप्रणाली इतनी ढीली हो तो ये चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी और डीडीए इस दिशा में कितनी सक्रियता दिखाते हैं और कब तक लोगों को राहत मिलती है। मेरा नाम निरंजन लाल गुप्ता है। मैं नागलदया क्षेत्र में 1957 से यहाँ रह रहा हूँ और जो ये सालवेज ए ग्रेड मॉडर्न पार्क बनाया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा, इसके अंदर ये हालात है कि आवारा कुत्तों का एक साम्राज्य बना हुआ है और झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। जो भी बच्चे या कोई वरिष्ठ नागरिक इत्यादि आते हैं उन पे हमला करते हैं और कई बार इतना भयंकर हमला होता है कि जिससे कि आदमी बड़ी घायल रूप से हो जाता है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पर किसी प्रकार की कोई भी एजेंसियां कार्य नहीं कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली विकास प्राधिकरण है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम है या और भी संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर पालन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, इस चीज़ से कोई अभी सरोकार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एजेंसियां सब अपनी आंख बंद करके बैठी हुई हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई 8 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं जहाँ भी एनसीआर में और दिल्ली के अंदर, उनको एक डॉग शेल्टर के अंदर उनको डाला जाए और जिससे कि आम नागरिकों की सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं अभी पार्क में आया हूँ, देख रहा हूँ कि वही हालात बने हुए हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले मेरे पास अभी कुछ दिनों पूर्व हमला हुआ है, ऐसा हमला दोबारा ना हो जाए। कुत्तों का आतंक है, कई जगह है। मैं कुत्तों से डरता नहीं, लेकिन कुत्ते आवारा नहीं होने चाहिए। और कभी कभार कुत्ते किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को काटते हैं और उनके प्रति हिंसा करते हैं, गलत है वो। मेरा ये मानना है कि सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जो आवारा कुत्ते हैं इन पे रोकथाम हो, इन पे लगाम लगे और जो भी इनसे संबंधित विभाग है वो इन कुत्तों को पकड़े और पकड़ के किसी ऐसी जगह रखे जहां उनका भी फायदा हो, कुत्तों के लिए भी आसान हो और जो लोग पार्क में घूमने आते हैं उनके लिए भी अच्छा हो। पार्क में अगर कुत्ते ना आए तो ये बेहतर रहेगा। कुत्ते ना हो, आवारा कोई भी जानवर ना हो तो बेहतर हो। मैं उस ऑर्डर के बारे में मैंने भी अपना न्यूज़ में सुना है। मुझे एक अच्छा ऑर्डर लगता है और उस ऑर्डर का पालन होना चाहिए। उस ऑर्डर का पालन होना चाहिए। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक कहते हैं कि माननीय है और मुझे अच्छा लगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और